अस्सलाम वालेकुम। सतावर या शतावरी ये एक इंतहाई मुफीद दवा है और इसका इस्तेमाल तिब्ब यूनानी और ख़ास तौर पर आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या क्या हैं, इसका मिजाज क्या है और भी बहुत कुछ। तो ये वीडियो लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल में मैं आपको तिब्ब यूनानी और कुदरती तरीक़े इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सतावर या शतावरी है क्या। सतावर एक झाड़ी या पौधे की जड़ है जिसका नबाताती नाम एस्पैरागस रेसमोसिस है। इसकी जड़ को ज़्यादातर दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ अमराज में इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं। ये पौधा 3 से 6 फुट तक लंबा होता है। ज़्यादातर हिमालय के पहाड़ों में, हिंदुस्तान में और ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में पाया जाता है। बाज़ार में इसकी जड़ें ही सतावर के नाम से दस्तयाब हैं। ये तकरीबन 1 मीटर तक लंबी होती हैं और गुच्छों की शक्ल में होती हैं। इनकी 2 किस्में होती हैं, एक सफ़ेदी माइल और दूसरी जर्दी या सुर्खी माइल। तिब्ब यूनानी में ज़्यादातर दूसरी किस्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आयुर्वेद में सफ़ेद वाली को ज़्यादा पसंद किया जाता है। इन जड़ों पर लंबाई में उभरी हुई लकीरें खिंची हुई होती हैं और सूखने पर इनमें झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। इसका जायका मीठा और लेज़दार होता है। मिजाज या टेम्परामेंट, अगर इसके मिजाज की बात की जाए तो ये मिजाज में सर्द और तर है, लेकिन कुछ अतिबा ने इसे गर्म और खुश भी लिखा है, जिससे मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में पहली राय बेहतर है और इसका मिजाज हम सर्द और तर ही मानेंगे। खूबियाँ और फ़ायदे यानी कि बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज़। सतावर का पहला फ़ायदा तो ये है कि ये मर्दाना अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। ये किरम मनी यानी स्पर्म काउंट को बढ़ाती है और मादा मनविया यानी सीमन को गाढ़ा करती है। ठंडे मिजाज की वजह से ये जरियान में भी काफ़ी मुफीद है और वो मर्द हज़रात जिनको बेऔलादी का मसला दरपेश है, उनके लिए इसका दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी के बायस होने वाले ज़ोफ़ेबा यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मर्दाना अमराज के साथ साथ ये ज़नाना अमराज और मसाइल में भी काफ़ी मुफीद है। ख़ास तौर पर वो माएँ जिनको दूध सही नहीं आ रहा होता, उनमें दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि हैज़ की ज़्यादती और लिकोरिया जैसे मसाइल का सामना कर रही हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद है। और वो ख़वातीन जिनको बेऔलादी का मसला दरपेश है और रहम कमज़ोर है, वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा सने यास, जिसे अंग्रेज़ी में मेनोपास कहते हैं, उसमें होने वाली तकालीफ को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सतावर आसाब और दिमाग को ताकत देती है और नफ्सियाती मसाइल में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा वो लोग जिनको गशी का मसला दरपेश हो और बार बार चक्कर आते हों, इसके इस्तेमाल से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके इस्तेमाल से उनके ये मसाइल काफ़ी कम हो जाते हैं। नफ्सियाती अमराज की अगर बात करें तो ये नफ्सियाती दबाव यानी डिप्रेशन और एंग्जाइटी में यानी घबराहट में भी काफ़ी मुफीद है। पेशाब की इन्फेक्शन और जलन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये मसाने की गर्मी और इन्फेक्शन के लिए इंतहाई मुफीद है क्योंकि मिजाज इसका ठंडा है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा ये मसाने को ताकत भी देती है, पेशाब आवर है यानी ड्यूरेटिक है, इसीलिए इसे ब्लड प्रेशर के मर्ज में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पथरी को तोड़ने और उसे खारिज करने में भी ये मदद करती है और मर्दों में प्रोस्टेट यानी गुद्दा कदामिया की सूजन में भी काफ़ी मुफीद है। इसका इस्तेमाल गर्मी की वजह से होने वाली खुश्क खांसी और सांस की नाली के अमराज में भी करवाया जाता है। इसके अलावा निज़ाम हज़म की बीमारियां जैसे कि इसहाल, दस्त और अल्सर वगैरह में भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि अपनी ठंडे मिजाज की वजह से ये सफरात को कम करती है, जिससे मैदे, जिगर और आंतों में हिद्दत कम हो जाती है और दस्त और असहाल जैसे मसाइल काबू में आ जाते हैं। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। ये एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। माहिरीन का ख्याल है कि इसी वजह से ये ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में मदद करती है। इसलिए वो मरीज़ जिनको शुगर की शिकायत है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़वाइद के बाद अब ये देख लेते हैं कि इसके मुज़र असरात क्या हैं, यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स। वैसे तो ये इंतहाई महफूज दवाई मानी जाती है और अभी तक कोई खातिर ख्वाह तहकीक इसके मुज़र असरात पर नहीं हुई, फिर भी इसके मुमकिना मुज़र असरात पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल गैस यानी ब्लॉटिंग और निज़ाम हज़म के मसाइल पैदा कर सकता है, इसलिए बेहतर है कि इसे इसके मसले के साथ इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोगों में
یہ الرجی بھی پیدا کرتی ہے، جیسے کہ دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، خارش کا پیدا ہو جانا، ریش کا پیدا ہو جانا اور سانس میں دشواری وغیرہ۔ کیونکہ یہ ڈیوریٹک ہے، پیشاب آور ہے، اس لیے جسم میں پانی کی مقدار کو کم کر سکتی ہے۔ وہ لوگ جن کا شوگر لیول لو رہتا ہے انہیں چاہیے کہ اس کا استعمال چینی یا شہد کے ساتھ کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے اینٹیڈوٹ یعنی مسئلے کی۔ اس کا بہترین مسئلے چینی ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو اس کی جگہ آپ گڑ استعمال کر سکتے ہیں۔ الٹرنیٹیو یا بدل، ویسے تو ستاور بآسانی مل جانے والی دوا ہے، لیکن اگر کسی صورت میں نہ ملے تو آپ اس کے بجائے صنوبر کے بیج استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈوزیج یا مقدار خوراک، خام ستاور کی کم سے کم مقدار خوراک 5 گرام اور زیادہ سے زیادہ 10 گرام ہوتی ہے۔ اور اب آخر میں اس کے مختلف نام۔ اس کا نباتاتی یا بوٹینیکل نام ہے ایسپیراگس رسموسس، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ انگریزی میں اسے ایسپیراگس کہتے ہیں۔ اردو، ہندی اور فارسی میں اسے ستاور یا شتاوری یا ستاوڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سنسکرت میں اسے شتاوری، شتمولی اور ابھیرو کہتے ہیں۔ عربی میں اسے کشت الماس اور ہاش کیکل کہا جاتا ہے، جبکہ چینی مینرن میں اسے تیان مین ڈونگ کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں دی گئی ستاور سے متعلق معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کے علاوہ میں ایک اور ویڈیو بھی ستاور پر بناؤں گا، جس میں ستاور سے بننے والے سے 5 نسخے یا ٹوٹکے بتاؤں گا جو کہ گھر میں بآسانی بنائے جا سکتے ہیں، تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے، اسے شیئر کیجئے، میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور گھنٹی کا آئیکن بھی لازمی دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ حافظ۔